गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रितेश सर केशव क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना द्वारा संचालित एक प्यूसम भाग 2 पुस्तक, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 8, जिसे कर्मवीर कथा के नाम से जाना जाता है। कर्मवीर कथा में किसी ऐसे व्यक्ति विशेष का परिचय कराया जाता है जो अर्थ लाभ न होने के बाद भी, आर्थिक तंगी के बाद भी ऐसे दुर्गम क्षेत्र में रहता है जहाँ की स्थिति आबो हवा पढ़ने लायक नहीं है। वहाँ की आर्थिक स्थिति के साथ साथ वहाँ राजनीतिक सामाजिक जो परिवेश है वो पठन पाठन की क्रिया के बिल्कुल विरुद्ध है। उसके बाद भी वह व्यक्ति यदि प्रतिभावान था तो अपने कर्म फलों के द्वारा अपने को उस मार्ग से निकाल कर एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाता है और अपना गांव का नाम, अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करता है। और यही कारण है कि आज इस चैप्टर में उसकी महिमा का मंडल किया जाएगा। तो हम बात करने वाले हैं आज कर्मवीर कथा की, तो जिसमें क्या दिया है, पाठ्यस्मिन, इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी के पुरुष के कथा वर्तते। इस पाठ में एक दलित गांव के पुरुष की कथा का वर्णन किया गया है। कर्मवीर असो निजी उत्साहन, कर्मवीर आज भी निजी उत्साह के द्वारा विद्या प्राप्त कर महत्वम पदम लभते, महत्व पद को प्राप्त करते हैं। समाज में च मने और सर्वत्र सभी जगह सत्कृतो सत्कार भवती मने उनका सत्कार होता है। कथा या मूल्यम, कथा का मूल क्या है, वर्तते मने है। यत निराशो न स्यात्, निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्व कर्तुम प्रभवते, उत्साह से सभी कामों को करना चाहिए, कभी भी निराश होना नहीं चाहिए। अगर निराश नहीं होइएगा तो आपको मुकाम हासिल जरूर हो जाएगी। तो हम बात करने वाले हैं बिना देर के इस चैप्टर की। अस्ति बिहार राज्य, बिहार राज्य का दुर्गम मात्र प्रांतरे भिखन टोला नामक ग्राम, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भिखन टोला नामक गांव था। पूछता है ऑब्जेक्टिव में, भिखन टोला कहाँ था, तो दुर्गम क्षेत्र में था। निवसंती माने रहते थे, अस्मा माने थे, तत्र माने वहां, अति निर्धना, वहां पे अत्यंत निर्धन लोग, शिक्षा से बिहीन, क्लिष्ट जीवनम माने कलह की जीवन वाले जन माने लोग रहते थे। तेस्वा अन्य उत्तमम, उसमें से एक अलग, जनस्य परिवारों ग्रामात माने गांव से, बही माने बाहर, स्थित्याम कुट्याम, गांव से बाहर स्थित कुटिया में, वसतम माने रहता था। कुटितु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात, कुटिया जो है वो जीर्ण माने घास फूस से बना हुआ था, जो परिवार के लोगों को, आतप मीन्स धूप से, मात्रात मात्र ही रक्षति न वृष्टो, धूप से ही केवल रक्षा कर पाता था, वृष्ट मीन्स वर्षा से इसकी रक्षा नहीं हो पाती थी पूरे परिवार की। परिवारे स्वयं गृह स्वामी, परिवार में कौन था, घर का मालिक थे। तस्य भार्या उनकी पत्नी थी। तयो का पुत्र, एक पुत्र था और एक कन्यासी दुहिता, एक छोटी सी दुहिता माने लड़की थी। चित्तासन, देखिए दुहिता, लड़की के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि दुहिता का तात्पर्य होता है दूरहिता। यानी आजकल क्या होता है कि जो ही बच्चा शादी होता है, शादी के उपरांत तुरंत मम्मी पापा फोन करके रोज पूछते हैं कि कौन क्या किया, कैसे बात हुआ, कौन क्या दिया नहीं दिया। तो उसके बाद उधर से वो बोलती है ये मुंह से चमकाया, ये वो किया, है ना। तो उसी पर क्या होता है, इधर से बोलती है मुंह चमकेलस तो करा के खाना मत दिए, चाय में नमक डाल दिए, है ना, चीनी कम कर दिए। ऐसे तरह तरह के बात सिखाना शुरू कर देती हैं और उसके बाद घर बिखर जाता है, घर बर्बाद होते देख रहे हैं हम लोग। तो इसलिए संस्कृत में इसे दुहिता कहा गया, दूरहिता माने लड़की की शादी कर दीजिए तो उसके बाद उसे अपने जीवन यापन जीने का एक शैली प्रदान कीजिए। हाँ सही है कि दो कलश एक साथ रहेंगे तो टकराएंगे, लेकिन फिर वही एक साथ हो जाएंगे और उसमें आग में खर डालिएगा तो आपके परिवार का, अपने लड़की का जीवन अधर में चला जाएगा, भविष्य अधर में चला जाएगा। इसलिए उसे समझाइए सही, अगर वो सलाह ले तब, अन्यथा ऐसे तथ्यों से अनजान बनने का प्रयास करना चाहिए। मेरी ऐसी मानना है। तस्मात् ग्रामात, उस गांव में, क्रोश मात्र दूरम, कोस भर की दूरी पर, प्राथमिको विद्यालयम प्रशासन के द्वारा संस्थापित, उससे कोस भर के, उस गांव से यानी भिखन टोला गांव से कोस भर की दूरी पर एक
क्या था, सरकारी स्कूल था। तत्र माने वहाँ एको नवीन दृष्टि संपन्न, एक नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिका, सामाजिक समरसता को समझने वाला शिक्षक समागत, शिक्षक आ गए। भिखन टोला द्रष्टुम आगत, और भिखन टोला देखने के लिए आते हैं। स माने वह कदाचित खेल रत्नम, खेल में लगा हुआ दलित बालकम, दलित बालक के विलोक के माने बिलकोलाहल को तस्य पातम रमणीयम, उसमें वो क्या हो गए, डूब गए। स्वभावेन अभिभूत, भाव से अभिभूत हो गए, देखते रहे। शिक्षक बालकम एनम स्वविद्यालयम आनिय, अपने विद्यालय में शिक्षक उन बच्चों को ले जाते हैं। स्वयं माने अपने से, शिक्षितुम भारत, शिक्षा का भार लेते हैं। बालक को अपि तस्य शिक्षण शैल्या कृष्णम, बालक भी तस्य माने उनके शिक्षण शैल्या से, शिक्षण की शैली जो थी उससे आकृष्ट हो जाते हैं, माने आकर्षित होते हैं। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमाम गति रीति, और शिक्षा जीवन की परम गति है, शिक्षा से ही जीवन की गति सुलभ हो सकती है। ऐसा मान करके निरंतरम वो क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं। विद्यादि गमाया निरंतो अभवत, मन हमेशा मेहनत करते हैं। क्रमशः इस प्रकार क्रमशः उच्च विद्यालयम गत, उच्च विद्यालय में चले जाते हैं। शिक्षा अस्य अध्यापनेन स्व अध्ययन सेन च प्रथम प्राप्तम, और अपने अध्ययन और शिक्षा प्राप्त करके वो प्रथम स्थान को प्राप्त करते हैं। छात्राणाम अध्ययनम तप, छात्रों के लिए अध्ययन क्या होता है, तप के समान होता है। छात्रों के लिए अध्ययन क्या है, तपस्या है। इति भूय भूय, ऐसा मानकर स्वविद्या गुरुणाम उपदिष्टो असो बालकस, इस ऐसी शिक्षा और गुरुओं के उपदेश से यह बालक पित्रा अर्थ अभावे अपि, पितृ के अर्थ अभाव में भी छात्रवृत्ति से, और कनिये कुछ छात्राणाम शिक्षण लब्धेन, कुछ छात्रों को पढ़ा करके धनेन माने धन से, च नगरम गते, नगर जाता है। महाविद्यालय प्रवेशम लभत, और महाविद्यालय में प्रवेश लेता है, कॉलेज में अपना नामांकन कराता है। तत्र अपि, वहां भी गुरुणाम प्रिय सना, गुरु का प्रिय शिष्य, सतत मने हमेशा, पुस्तकालय में, स्ववर्गे अपने वर्ग में, च मने और सदा वाहितम चेतसा, बिना मन को भटकाया, कृत काल क्षेपम, बिना समय को नष्ट किए हुए, स्व अध्ययन निरतो अभूतम, हमेशा अपने स्वतः अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए, महाविद्यालय से पुस्तकागारे, महाविद्यालय के जो लाइब्रेरी था, पुस्तकालय था, बहुनाम विषयनाम, बहुत विषयों का, पुस्तकों का आत्मसादसौ, आत्मसात कर लिया, मैंने अपने आप में कर लिया, कृतवान। तत्र वहाँ स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्यम, और विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान को प्राप्त किया। स्व महाविद्यालय से, वह अपने महाविद्यालय में ख्यातिम वर्धित, ख्याति को प्राप्त किया। सर्वत्र राम प्रवेशम इति शब्दम श्रूयते, सभी जगह राम प्रवेश शब्द ही सुना जाता था। अस्म नगर में विश्वविद्यालय परिसरे, विश्वविद्यालय परिसर में, च न जानताम, कोई नहीं जान पाता था। पितरावश्य विद्याजन्य प्रतिष्ठा, जो प्रतिष्ठा उन्हें प्राप्त था उनको घर परिवार के लोग नहीं जान पाते थे, क्योंकि उनको इस सब से मतलब नहीं था, पढ़े लिखे उतने थे नहीं। आगे वर्षांतरों से वर्ष बीतता गया, जिस प्रकार वो प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने विद्यालय और अपने महाविद्यालय का नाम रोशन किए, उसी प्रकार से वे वर्ष बीता और केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि, सेवा परीक्षा में भी स्व अध्ययन वसेन, अपने अध्ययन से, व्यापक विषय ज्ञान से, च मने और उन्नतम स्थानम वाप, अपने उन्नत स्थान को प्राप्त किया। ये केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम, जिसको यूपीएससी कहा जाता है, आईएएस कहा जाता है, वो साक्षात्कारे माने इंटरव्यू में, च मने और समिति सदस्य तस्य व्यापकेन ज्ञानेन, समिति सदस्य उनके व्यापक ज्ञान से, तत्रापि इस दृश्य, ऐसा दृश्य परिवार परिवेश में, ऐसे घर में रह करके, है ना, कृत श्रमेण अभ्यासेन, श्रम अभ्यास को देखकर परम प्रताप भुवन, माने वे लोग जब उनके बैकग्राउंड को समझे और देखे कि इतना होने के बाद भी ये बच्चा इस मुकाम तक आ गया, तो वो उनके भी प्रिय हो गए जो उन्हें इंटरव्यू लेने के लिए आए हुए थे। तो ये होता है आपकी गरिमा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका
पहचान केवल और केवल शिक्षा से। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा, आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा। स्व प्रांत अपने प्रांत में, केंद्र प्रशासन में च प्रभुता वर्तते, हर जगह मिलता है। तस्य प्रशासन क्षमता, उनके प्रशासन क्षमता। संकट काले, संकट काल में च निर्णयस्य सामर्थ्यम, निर्णय लेने की सामर्थ्यता। सर्वेषाम आवर्जकम, सभी जगह आवर्जक है, आकर्षक है। वर्तते नूनमसो, अवश्य ही। कर्मवीरो व्यतीतम बाधा, कर्मवीर के मार्ग की बाधा जो होती है नहीं होती है। प्रशासन केंद्रम लोकप्रिय संजात, वो क्या है, प्रशासन लोक में भी क्या हो गया होगा, प्रिय हो गया होगा। सत्यम उत्तम, सही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुषम स्वयं उपैतिम लक्ष्मी, उद्योगी पुरुष के में ही लक्ष्मी वर्ण करती है। जो कर्म करने वाले उन्हीं पर लक्ष्मी का वर्ण होता है, उन्हीं पर लक्ष्मी की वास होती है। आगे है कर्मवीर कथा, समाज की किस वर्ग की कथा है, दलित वर्ग की कथा है। किसकी कथा है, भिकनटोला किस प्रांत में है, बिहार के प्रांत में है। कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था, भिकनटोला का। आगे दलित पुरुष का नाम क्या था, तो राम प्रवेश राम नाम था। आगे फिर भिकनटोला देखने कौन आए थे, सामाजिक सामरसिक शिक्षक, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान, उन्नत यानी प्रथम स्थान प्राप्त किया। कौन स्थान, प्रथम। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा, राम प्रवेश राम की ख्याति हर जगह गूंजने लगा। कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया, तो कर्मवीर ने महत्तम पद प्राप्त किया। कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया, उन्नत स्थान प्राप्त किया, तो उन्होंने क्या, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान प्राप्त किया। परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करता है, कौन वर्ण करता है, उद्योगिनम पुरुषम लक्ष्मी वर्ण करती है। आगे है कर्मवीर कौन है, राम प्रवेश राम है। ऐसा नहीं है कि राम प्रवेश राम है, इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे लोग हैं जो कर्मवीर हैं, जो उच्च पराकाष्ठा रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मान के चलिए दलित बलित करके समाज को कई वर्गों में बांट दिया जाता है, और ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार की कहानियों को इसमें जोड़ा जाता है, ताकि दलित वर्ग ये सोचे कि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो क्या कर दिए, दलित वर्गों के लिए एक पाठ बना दिए, और पाठ बना दिए इसलिए दलित को हमें इन्हें वोट देना चाहिए। तो ऐसी क्रियाएं नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों से पाठ ऐसा संकलन होना चाहिए जिससे इतिहास मजबूत हो, जिससे भूगोल मजबूत हो, जिससे आगे का परिवेश मजबूत हो। यहाँ ये सब इन चीज़ों को जोड़ करके हमें लगता है कि सब टाइम पास करने की चीज़ें हैं, इससे मतलब दूर करना ही बहुत जरूरी है। राम प्रवेश राम, आगे कर्मवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया था, तो दे रहा है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान पाया था। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट थे, तो शिक्षक से। आगे फिर स्नातक परीक्षा में प्रथम पाकर किसकी ख्याति बढ़ाई, तो जिस स्कूल में जिस कॉलेज में पढ़ रहे थे उस कॉलेज की, राम प्रवेश की। आगे शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया, तो उन दलित बालकों को जो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे जिनकी क्या थी, कोई सुख सुविधाएं नहीं थी। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास जाती है, जो उद्यमी पुरुष होता है, जो मेहनती पुरुष होता है उसके पास जाती है। अब भिकनटोला की आर्थिक स्थिति और जीवन शैली कैसी है, आप कहानी जान चुके हैं तो आसानी से लिखा जाएगा, और नहीं लिखाएगा तो यहाँ पे हम पूरा इसका दे दिए हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, या फिर जैसे भी हो इन क्वेश्चनों को अपने से लिख लीजिएगा तो ज़्यादा आपके हिसाब से फायदा की चीज़ें रहेगी। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई